अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी कि विदाउट मेड आप हर टाइम घर को कैसे क्लीन कर सकते हैं। वैसे हर टाइम मुमकिन तो नहीं होता, पर कुछ चीज़ें हम अगर अपनी ज़िंदगी में अपना लेना तो हम काफ़ी सारा अपने जो ज़िंदगी है ना उसमें बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जिनकी वजह से थोड़ी देर हमें सुकून भी हो सकता है, हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, बच्चों के होते हुए भी और मेड के ना होते हुए भी। तो मैं सारा घर ऐसे मैनेज करती हूँ, कुछ ऐसी मेरी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से मेरा घर हर टाइम जो है ना क्लीन रहता है। अच्छा, जब भी आप कहीं पे मेस देखें ना, उसी टाइम आप उसी वक्त उसको साफ़ कर दें, डिले ना करें। अब नेक्स्ट काम ना छोड़ें, पेंडिंग ना छोड़ें, तो आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। जब हम काम पेंडिंग छोड़ देते हैं ना कि या थोड़ी देर में उठाते हैं या बाद में उठाते हैं, तो ये बहुत बुरी आदत होती है। उसके बाद जो चीज़ जहाँ की होती है ना वहाँ पे फ़ौरन से रख दें। जैसे ये स्लीपर मेरे वॉशरूम के आगे पड़े होते हैं। उसके बाद जो शूज़ है ना वो यहाँ पे मैंने शूज़ रैक रखा हुआ है, तो वो फ़ौरन से मैं उनमें डाल देती हूँ। मतलब शूज़ जो है मैंने किसी रूम में भी कोई किसी किस्म का शूज़ नहीं रखा है, न्यू है, पुराना है, जो भी है, इस पर्दे के पीछे है। और ये यहाँ पे थोड़ी-सी अलमारी वगैरह बनेगी, उसके बाद ये पर्दा हट जाएगा। उसके बाद ये वाला रूम है जो हम यूज़ नहीं करते, तो कुछ चीज़ें जो है ना मैं यहाँ पे रख देती हूँ, पर मैं ट्राई करती हूँ दिन को इस रूम में आने की और सारी चीज़ें दोबारा से सेट करने की। तो डेली वाइज़ अगर आप चीज़ें वहीं पे रख दें जहाँ से आपने उठाई हुई हैं और दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करके हैंग करके रख दें ना, तो आपका रूम बहुत क्लियर रहेगा। उसके बाद इतना ज़्यादा ये रूम यूज़ नहीं होता, पर फिर भी मैं आके इसकी थोड़ी-सी सेटिंग वगैरह कर देती हूँ ताकि यहाँ पे मेस ना हो। तो यहाँ पे सारे मैंने बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं जो यूज़ में नहीं है, तो मैंने बेबी कॉट में रख के इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया है। उसके बाद जब भी आप अलमारी में कपड़े निकालें ना, तो कुछ ऐसे कपड़े लाज़मी देखा करें कि जो आपके पहनने वाले नहीं हैं। मतलब पूरे घर में वो चीज़ देखें कि आपके यूज़ में नहीं है, तो उसको घर से निकाल दें। ये वाली आदत जो है ना वो आपका पूरा घर साफ़ रखेगी। लाज़मी डिक्लटर किया करें, अपने घर में से फ़ालतू चीज़ें निकाल दें जो आपके यूज़ में नहीं है। क्योंकि हर चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते। देखें कि कौन-सी चीज़ ये हम यूज़ करेंगे, ये हमारे यूज़ में नहीं है, तो वो किसी को डोनेट कर दें, किसी के काम आ जाए, तो फिर आपका घर जो है ना साफ़-सुथरा रहेगा। अब बस ये वाला रूम मैं क्लियर कर दूँगी। इसमें मैं रोज़ झाड़ू नहीं लगाती क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, पर पोछा जो है ना वो डेली के डेली लगाती हूँ जब भी मुझे टाइम मिले। और गर्म पानी से अगर आप पोछा लगाएँ ना, तो आपके फ्लोर जो है ना वो शाइनी रहेंगे और किसी भी किस्म का कोई भी दाग हो ना, तो बगैर किसी मशक्क़त के जो है ना वो उतर भी जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को भी मैनेज कर सकेंगे, आपका घर भी साफ़-सुथरा रहेगा। और यकीन करें, एक एज़ अ हाउसवाइफ़ अगर आपका घर साफ़-सुथरा है ना, तो आप मेंटली भी बिल्कुल पीसफुल होते हैं, क्योंकि हमारी जो ये चीज़ें होती हैं ना घरों से जुड़ी होती हैं। उसके बाद जो है ना बच्चों के कपड़े निकालें जो उन्होंने पहने हैं, और साथ ही जो है उनकी अलमारी भी सेट कर दें। मतलब जब भी मैं चीज़ें निकालती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ साथ ही दूसरे कपड़े सेट करके रख दूँ, अगर ज़रा सी भी मैस क्रिएट हो गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैस लगा रहा या यहाँ पे चीज़ें बिखरी रही ना, तो वो बहुत ज़्यादा बिखरती रहेंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें पूरा दिन लगा के ठीक करना पड़ेगा। तो मैं जब भी बच्चों के कपड़े निकालती हूँ ना, तो 2 दिनों के निकाल के उनको प्रेस कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेस करके भी नहीं रखती। मतलब अगर आज मैंने उनका एक-एक सूट निकाला, तो एक-एक एक्स्ट्रा निकाल लिया, ये मैं प्रेस करके रख दूँगी, नेक्स्ट डे जो है ना मैं थोड़ा-सा ईज़ी हो जाऊँगी। तो ये मेरा रूम जो है ना वो भी नीट क्लीन हो गया था। अब इसको हम बंद कर देंगे क्योंकि ये मेरे यूज़ में नहीं है। उसके बाद मैंने अपने कपड़े निकाले हैं, उनको भी प्रेस की करूँगी, क्योंकि जैसे ही मेरे काम फिनिश होते हैं ना, तो फिर मैं फ्रेश हो जाती हूँ, अच्छे से कपड़े पहनती हूँ, जिससे मेरा माइंड, मूड दोनों फ्रेश रहते हैं। उसके बाद मैं इस रूम में आ गई थी और बस इस भी साफ़ कर लिया था, झाड़ू पोछा हो गया था, और मैं बाद में देखा कि ये चीज़ें थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो रही थी, तो फ़ौरन से मैंने इनको अपनी जगह पे रख दिया। और जो यहाँ से निकालने वाली चीज़ थी, मतलब टेडी बियर यहाँ का नहीं था और ये बॉटल यहाँ की नहीं थी, तो मैंने फ़ौरन से इसको उतारा। हैंगर को भी यहाँ से उतार के अलमारी के अंदर रखा, जिसकी वज़ह से मेरा रूम बहुत ज़्यादा मेसी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जब भी आपकी मशीन, वॉशिंग मशीन या आपके कपड़ों वाली बास्केट जो है ना,
लॉन्ड्री वाली बास्केट अगर फुल हो जाए ना तो उसको फ़ौरन से आप वॉशिंग मशीन ऑन करें, उनको धो दें। इससे आपका बहुत सा काम जो है ना वो कम होगा, क्योंकि जैसे ही आपका वॉशिंग मशीन आप देखें थोड़ी सी फुल हुई है तो उसमें से कपड़े निकालें, वॉश करें, उनको फैलाएं, तो कम कपड़े जो है ना वो आप अच्छे से संभाल भी लेंगे, प्रेस भी कर लेंगे, और आपका दिन भी जो है ना टाइम की भी बचत हो जाएगी। और कहीं आपने जाना हो कहीं इमरजेंसी में तो आपके बहुत सारे काम जो है ना वो ख़त्म हुए होंगे, क्योंकि अकेले अगर आपने काम मैनेज करना है ना तो ऐसे मैनेज करें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब मैंने सारी यहाँ से बेड शीट्स वगैरह उतार के वॉश करके दोबारा बिछा भी दी थी स्पिन करके, सब कुछ मैंने न्यू बिछाया हुआ है, मतलब वॉश करके, क्योंकि बच्चों की सेहत जो है ना वो बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है स्पेशली बेड शीट्स पे, क्योंकि इन पे बहुत सारा डस्ट वगैरह ऐसा होता है। उसके बाद जो है ना डस्टबिन आपने 2 से 3 रखें, मतलब हर रूम का डस्टबिन अलग होना चाहिए, और उनको डेली तो नहीं रूम का हम डस्टबिन साफ़ करते, पर दूसरे तीसरे दिन जो है ना अपना डस्टबिन लाजमी साफ़ करें, उसको वॉश करें। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और किचन में जो है ना मैं जब काम कर रही होती हूँ ना तो एक शॉपर जो है ना वो मैं यहाँ पे लटका देती हूँ, जिसमें मैं सारा कुछ कचरा वगैरह डालती रहती हूँ, और जैसे ही किचन से बाहर निकलती हूँ इसको लेके मैं बाहर चली जाती हूँ। तो मेरा किचन ऐसे नीट क्लीन था, क्योंकि जैसे ही मैं काम फिनिश कर चुकी होती हूँ ना तो साथ ही मेरे पास एक डस्टिंग वाला कपड़ा होता है जिसको मैं पकड़े रखती हूँ और किचन को साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो इस हैबिट से ना काफ़ी सारा मेरा किचन जो है ना वो साफ़ रहता है, और कोई मेस वगैरह क्रिएट नहीं होता। अगर आप कुकिंग करते हुए भी इस तरह के काम कर लेना, मतलब डस्टिंग वाला कपड़ा साथ रखें, अपने सिंक को खाली रखें, हांडी बनाते हुए बंदा साथ साथ हांडी बनाए, साथ साथ किचन को साफ़ करे, साथ साथ बर्तन धोए, तो बहुत ज़्यादा मतलब आपका काम कम हो सकता है। उसके बाद जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो इनको बाहर ही मैंने स्पेशली बाहर खिड़की के बाहर एक जगह बनवाई थी, क्योंकि मुझे जो है ना क्रेज़ है कि मैं जब बर्तन वॉश करूँ ना मैं इनको धूप में रखूँ थोड़ी देर के लिए। और वैसे भी बर्तनों को धूप लगवानी चाहिए, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं वो भी इनसे रिमूव होते हैं, और बर्तन जो है ना अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं। और जब हम अपने कैबिनेट्स में गीले बर्तन रखते हैं ना तो वो ख़राब हो जाते हैं कैबिनेट्स। और अगर हम ड्राई करके बर्तन रखेंगे, एक तो बर्तनों में से स्मेल नहीं आएगी, बर्तनों का कलर ख़राब नहीं होगा, और दूसरा जो है ना आपके कैबिनेट्स भी ख़राब नहीं होंगे, ना उनके अंदर से कोई स्मेल आएगी। बर्तन हमेशा एक बास्केट में डाल देती हूँ वॉश करते वक़्त, और जब मैं निकालती हूँ ना तो मैं इस तरह से सेट्स बना लेती हूँ कि कौन से ड्रॉ में कौन से बर्तन इकट्ठे जाएँगे, किस तरह जाएँगे, तो मैं सेट बना लेती हूँ और फिर इस तरह से इनको रख देती हूँ। अच्छा जी, सारे बर्तन वगैरह सँभालने के बाद एक दफ़ा फिर जो है ना मैं डस्टिंग वाला कपड़ा यहाँ पे फेर दूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा पानी जो है ना वो लग गया था। तो इस तरह से मेरा किचन जो है ना वो नीट क्लीन रहता है। और जब भी आप देखें ना आपके फ्रिज में कोई लेफ्ट ओवर चीज़ है, तो अगर किसी को देनी है तो आप उसी टाइम दे दें। 1 दिन छोड़ के नेक्स्ट डे देखें। 2 दिनों की चीज़ कभी किसी को ना दें, उसको फेंक दें तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब 1 दिन आपने बनाई है, दूसरे दिन अगर आपने नहीं खानी, अब जैसे कि मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, मुझे फ्रिज खाली करना ही करना है, तो मैं ये जो है ना किसी को दे जाऊँगी ताकि वो खा लें। और ये कस्टर्ड बनाया था जो खाने वाला नहीं था। मतलब नहीं था काबिल इसके कि आप इसको खा सकें, तो वो मैंने थोड़ा-सा था बच गया प्लेट में तो मैंने फेंक दिया। उसके बाद मैंने विंडो बंद कर ली थी, और एयर फ्रेशनर जो है ना वो अपने घर के कोने-कोने पे रखें, क्योंकि अगर आपके घर से अच्छी खुशबू आएगी ना तो आपका घर का माहौल ही और लगेगा। तो एयर फ्रेशनर को कभी भी हवा में ना उड़ाएँ। अपने किचन में देखें जो इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे फ्लावर वगैरह हो गए तो उनमें लगा दें। अब जैसे यहाँ डाइनिंग पे भी, डाइनिंग एरिया में भी और हॉल में भी मैंने एक एयर फ्रेशनर रखा हुआ है, तो मैं पर्दों पे यूज़ कर लूँगी, और डाइनिंग टेबल पे इस तरह से सारी चीज़ों पे यूज़ कर लूँगी, ताकि इसकी हवा स्मेल जो है ना वो उड़े ना, बस बरकरार रहे। अब जैसे इस रूम में भी मेरा एक एयर फ्रेशनर है, तो ये भी जो है ना मैं कप बेड के ऊपर, पर्दों के ऊपर इस तरह से लगा दूँगी, तो मेरे घर से बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। उसके बाद जब आप मैट्स का इस्तेमाल करते हैं ना डोर्स के आगे, और कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे डस्ट का ज़्यादा हो, जैसे अब यहाँ से ऊपर आएँगे सारे और डस्ट आएगा तो मैट्स पे जो है ना वो डस्ट रुक जाता है, तो आपका पूरा घर जो है ना साफ़-सुथरा रहता है। किचन का ये एरिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अगर यहाँ पे आपके पाँव वगैरह गीले हो जाए ना तो पूरे घर में जाके बजते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना अच्छे से मैट बिछाए हुए हैं, ताकि अगर यहाँ पे पानी वगैरह गिरे भी तो मैट्स के ऊपर ही गिरे, और पूरे किचन में, पूरे घर में कोई मेस क्रिएट ना हो। अच्छा जी, उसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम है, अगर आप अपने कामों को कम करना चाहती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड हम पे डिपेंड करते हैं। हमने ही अपने हस्बैंड के कपड़े जो है ना वो रेडी करने होते हैं, तो एक बास्केट रख देती हूँ मैं यहाँ पे, जितने भी कपड़े प्रेस करने वाले होते हैं, तो मैं
ये नहीं कि मैं सारे के सारे अभी कर दूँगी, पर मैं जो है ना 2 से 3 सूट अभी कर दूँगी, तो मेरा तो 3 दिन जो है ना वो आराम से गुज़र जाएँगे। और एक बॉटल फ़िल करके मैं इस्त्री के पास रख देती हूँ। क्योंकि स्टीम वाली जो इस्त्री हो ना उसमें बार-बार आपको पानी डालना पड़ता है। मेरे तो तकरीबन 2 सूट इस्त्री हो जाएँ फिर ये पानी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मैं दबा के जो है ना टाइम लगा के एक सूट को इस्त्री करती हूँ और फिर जो है ना बॉटल फ़िल करके मैं यहाँ पे रख देती हूँ, जिसकी वज़ह से जैसे ही पानी ख़त्म होता है मैं दोबारा से डाल देती हूँ। तो बस अब हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस हो जाएँगे और मैं जब मम्मी के घर चली भी गई ना तो मुझे सुकून होगा कि मेरे हस्बैंड के कपड़े जो है ना वो प्रेस हैं, उनकी हर चीज़ जो है ना रेडी है। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। होप सो आपको अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में तो नमाज़ की पाबंदी करें, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे फिज़िकली भी, मेंटली भी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।